हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माई सेल्फ इज मंजीत सिंह। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड इन सीमेंट प्लास्टर। अगर हमें सीमेंट प्लास्टर करना है तो उसमें सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, आज का हमारा यही टॉपिक होगा कि सीमेंट और सैंड यानी बालू हम सीमेंट प्लास्टर में कैसे निकालेंगे। कितने स्क्वायर एरिया का अगर वॉल है तो उसमें कितना सीमेंट और सैंड लगेगा, इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं आपके सामने। फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ cement and sand in cement plaster देखिए, सबसे पहले आपको जिस वॉल का सीमेंट प्लास्टर निकालना है उसका एरिया निकाल लेंगे आप। राइट, एरिया कैसे निकाल लेंगे? वॉल का लेंथ इंटू वॉल की हाइट, उन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उस सीमेंट प्लास्टर का एरिया निकल के आ जाएगा। या जिस भी सरफेस का आपको सीमेंट प्लास्टर की क्वांटिटी निकालना है उस सरफेस का एरिया आप सबसे पहले निकाल लेंगे। सपोज दैट आपका ये वॉल है और इस वॉल का जो लेंथ है वो है 3 मीटर एंड इसकी हाइट है 2 मीटर और इस सरफेस का हमें निकालना है सीमेंट प्लास्टर। तो एरिया कैसे निकालेंगे? 3 इंटू 2 यानी 6 मीटर स्क्वायर। ये क्या है आपका एरिया ऑफ सीमेंट प्लास्टर। या जिस भी सरफेस पे आप सीमेंट प्लास्टर का एरिया निकालने वाले हैं उस सरफेस का एरिया आप निकाल लेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं वॉल का साइज नहीं दे रहा हूँ बल्कि वॉल का एरिया ही दे रहा हूँ क्वेश्चन में, क्योंकि वॉल का सरफेस एरिया आप निकाल सकते हैं। तो फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड इन सीमेंट प्लास्टर। सरफेस एरिया किसका? सरफेस एरिया वॉल का। सरफेस एरिया ऑफ वॉल 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इन 1:4 यानी कि 20 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया है। वॉल का सरफेस एरिया कितना दिया गया है? 20 मीटर स्क्वायर, और उसका जो रेशियो दिया गया है 1:4 दिया गया है। तो इस रेशियो से अगर हमें सीमेंट प्लास्टर करना है तो क्या क्वांटिटी इनका लगेगा? 1:4 का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पहला जो 1 पार्ट क्या है आपका? सीमेंट है एंड 4 पार्ट क्या है आपका? सैंड है यानी बालू है। बात समझ में आई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग इसे। सबसे पहले हमें यहां पर सीमेंट प्लास्टर का थिकनेस मालूम होना चाहिए। थिकनेस तो दिया नहीं गया है। अगर क्वेश्चन में थिकनेस दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो आप एक स्टैंडर्ड साइज लेके चलेंगे। स्टैंडर्ड साइज थिकनेस ऑफ सीमेंट प्लास्टर इज इक्वल टू 12 mm यानी 12 mm लेके चलते हैं। ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड साइज है प्लास्टर का वो 12 mm होती है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? सीमेंट प्लास्टर में जो सीमेंट मसाला लग रहा है, सीमेंट मोटार लग रहा है जो कि वेट फॉर्म में है, उसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे। तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटार कैसे निकालेंगे? देखिए, सरफेस एरिया इंटू सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट प्लास्टर या ऑफ ऑल वॉल इंटू थिकनेस ऑफ सीमेंट प्लास्टर। बात समझ में आई आपको? यानी जो सरफेस एरिया दिया गया है उसमें थिकनेस ऑफ सीमेंट प्लास्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटार निकल के आ जाएगा।
सरफेस एरिया कितना है आपका 20 मीटर स्क्वायर इनटू थिकनेस ऑफ सीमेंट प्लास्टर। मैंने क्या बताया आपसे, कितना लेके चलेंगे 12 mm लेके चलेंगे मिलीमीटर में, ठीक है। बट ये मीटर में है और ये mm में है, तो हम इसको क्या करेंगे मीटर में चेंज कर लेंगे। क्या हो जाएगा देखिए 20 मीटर स्क्वायर इंटू 12 मिलीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब मिलीमीटर से मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20 इंटू 12 डिवाइड बाई 1000, तो ये हो जाएगा आपका 0.24 मीटर क्यूब। ये वेट सीमेंट मोटार है आपका। वेट मतलब गीला सीमेंट मसाला है, जो कि हमें गीला सीमेंट मसाले को ही हम वॉल पे क्या करते हैं यूज करते हैं, उसे लगाते हैं उस पर। तो ये वेट सीमेंट मोटार हो गया। अब हमें ड्राई में चेंज करना है इसे कि सूखा सीमेंट मसाले का वॉल्यूम क्या होगा। इसमें से हमें वाटर जो है उसको हमें निकालना है। इसमें क्या है कि आपका सीमेंट सैंड के साथ वाटर भी है, पानी मिक्स भी है पूरा, तो हमें विदाउट वाटर हमें सीमेंट मोटार का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ड्राई सीमेंट मोटार, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सीमेंट मोटार। अब यहां मैं बहुत ही अच्छी चीज आपको बताने वाला हूं, कैसे आप निकालेंगे। यहां पर 1.60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे करेंगे 1.60 से। आप लोगों ने बहुत सारे लेक्चर वीडियो देखा होगा इस टॉपिक पे, और आप उसे सर्च करना। यहां पर 1.33 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने का 1.33 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे आता कहाँ से है ये देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो भी सीमेंट प्लास्टर हम यूज कर रहे हैं या जो भी सीमेंट मोटार का हमारा ये मान लीजिए क्वांटिटी आया हुआ है, इसमें क्या है ना कि 20% एंड 33% हम इंक्रीज़ कर देते हैं। इंक्रीज़ करने का बहुत सारे रीज़न है। इंक्रीज़ करने का रीज़न ये है कि उसमें वॉइड्स में कुछ वाइड्स जो सैंड में वाइड्स की वजह से कर देते हैं। जो आपका ब्रिक है उस ब्रिक में जो फ्रॉग बना होता है उस फ्रॉग में भी सीमेंट मसाला उसमें हम फील करते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंटिंग हो गया, यानी फ्रॉग हो गया आपका, कुछ वेस्टेज भी होता है। वो सारे सब चीज़ को कंसीडर करते हुए हम 1.60 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1.33 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 1.33 देखा जाए तो केवल 33% ही होता है, जबकि हमें 20% और इंक्रीज़ करना चाहिए उसमें। तो किसी किसी क्वेश्चन में आपको जहाँ सॉल्व हुआ होगा वहाँ पर आपको केवल 1.33 किया गया है। तो 1.33 करने से क्या है कि हमारा सीमेंट मोटार का जो अमाउंट क्वांटिटी निकल के आता है वो कम निकल के आता है। हमें 1.60 लेके चलना चाहिए, यानी हमें 20% और इंक्रीज़ करना चाहिए, केवल 33% इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। बात समझ में आई आपको? इसलिए हम 1.60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि आप 1.60 ही लेके चलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली इस चीज़ को रिसर्च भी किया गया है कि 1.60 का ही मल्टीप्लाई किया जाता है। कभी कभी किसी बुक्स में भी जो है 1.33 दे दिया गया है, किसी बुक में 1.60 दिया गया है, काफ़ी वीडियो 1.33 पे भी है, बट 1.60 ही आप लेके चलेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना इंटू 1.60 0.384 मीटर क्यूब। ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई सीमेंट मोटार 0.384 मीटर क्यूब। अब हम इस क्वांटिटी से, इस अमाउंट से हम निकाल लेंगे कि इसमें सीमेंट और सैंड कितना मिक्स किया गया है। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको बना चुका हूं, आप लोगों ने देखा होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। निकालने का तरीका सबसे सिंपल तरीका ये है कि टोटल वॉल्यूम जो है आप उसको लिख लेंगे, टोटल वॉल्यूम आप लिख लेंगे इनटू जब सीमेंट का क्वांटिटी ऑफ सीमेंट
जब सीमेंट की क्वांटिटी हम निकालने जा रहे हैं तो सीमेंट का जो रेशियो दिया गया उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। सीमेंट का रेशियो कितना दिया गया है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो, सीमेंट और सैंड का रेशियो का योग कर लेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे। 1 + 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.0768 मीटर क्यूब। हम लोग जानते हैं कि सीमेंट आपका मीटर क्यूब में नहीं मिलता है, ठीक है, सीमेंट आपका मीटर क्यूब में नहीं मिलता है, ये आपको बैग में मिलता है। किस में मिलता है बैग में। हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 30 बैग सीमेंट आता है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 30, ये हो गया बैग में आपका। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 2.30 बैग, ये सीमेंट का क्वांटिटी आपका लगेगा। बात समझ में आई आपको। इसका एक तरीका और है, अगर आप केजी में निकालना चाहें, ये मीटर क्यूब में है ना, इसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। हम जानते हैं कि सीमेंट की डेंसिटी 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। अब आपका ये केजी में निकल के आ जाएगा 0.0768 इंटू 1440, तो आपका आ गया 110.59 केजी। इतना केजी सीमेंट आपका लगेगा। अगर केजी में निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये किलोग्राम में आ गया, ठीक है। या इसको बैग में निकालना चाहते हैं तो यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसे हम जानते हैं कि एक बैग सीमेंट का जो वेट होता है वो 50 केजी होता है, तो 50 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2.21 बैग, ठीक है। 2.21 क्या हो गया इसका बैग हो गया, और 2.30 बैग, लगभग अप्रॉक्स दोनों सेम है। यहाँ भी हम 2 बैग ही लेके चलेंगे, यहाँ भी 2 बैग लेके चलेंगे, पॉइंट इतना चलेगा। उसका रीज़न ये है ना कि 1 मीटर क्यूब में यहाँ मैंने 30 बैग सीमेंट लिया हुआ है, तो 28.8 से लेके 30 बैग सीमेंट तक होता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सैंड की, बालू की। बालू कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी ऑफ सैंड, वही सेम फंडा है जैसे मैंने आपको भी यहाँ पे बताया। टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई सीमेंट मोटार ले लेंगे, कितना है 0.384 इंटू रेशियो ऑफ सैंड। अब यहाँ पर सीमेंट की क्वांटिटी निकाले थे तो सीमेंट का रेशियो ले लिए थे 1, क्योंकि यहाँ पर 1 दिया गया है। जब हम सैंड की क्वांटिटी निकालेंगे तो सैंड का रेशियो ले लेंगे 4, डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 5, वो 5 यहाँ भी रहेगा। देखो दोनों में क्या अंतर है, 0.384 डिवाइड बाई 5, 0.384 डिवाइड बाई 5 दोनों जगह है। सीमेंट का निकालेंगे तो सीमेंट के रेशियो का मल्टीप्लाई 1 का कर देंगे, और जब सैंड का निकालेंगे तो सैंड का 4 दिया गया तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने पे आएगा 0.384 डिवाइड इंटू 4 डिवाइड बाई 5, 0.3072 मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब में आपका आ गया। अब हम इसे चेंज कर लेंगे किस में, क्यूबिक फुट में। मीटर क्यूब में भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, बट मैं आपको और ज़्यादा बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मार्केट में मान लीजिए क्यूबिक फुट में मिल रहा है तो आप कैसे करेंगे उसे, तो क्यूबिक फुट में चेंज कर देते हैं इसे। मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि 1 मीटर क्यूब में 35.31 क्यूबिक फुट होता है। 35.31 क्यूबिक फुट इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा आपका इंटू 35.31 10.84 क्यूबिक फुट, दिस इज आंसर। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।
अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट के लेक्चर मैं कोशिश करूंगा कि इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर सकूं, और काफ़ी सब्जेक्ट के वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और ये एस्टिमेशन का सब्जेक्ट है, एस्टिमेशन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप उसे देख लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी हम लोग इन सब का रेट एनालिसिस भी करेंगे, बट वो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा आपको आगे वीडियो में सब कुछ मिलेगा। अभी मैं केवल क्वांटिटी निकालना आपको बता रहा हूँ, कैसे क्वांटिटी निकालते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आगे रेट एनालिसिस भी मैं आपको बताऊँगा कि टोटल कॉस्ट कितना आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर, वर्कर यानी लेबर का कॉस्ट क्या आएगा और मटेरियल कॉस्ट क्या आएगा। ये सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेगा देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।